गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज हम स्पीडी साइंस टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों को 44 प्रश्न है इस सेट में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और ये आपके लिए एक टेस्ट के समान है, इसको आप टेस्ट की तरह लीजिए और एक एक करके, जैसे मैं बोल रही हूँ प्रश्न नंबर 1 बीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप पहले खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ABCD करके ऑप्शंस पहले आप लिख लीजिए किसी पेज पे। उसके बाद आप चेक कीजिए कि कितना आपका स्कोर आ रहा है और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बीजों के अध्ययन को कहते हैं स्पर्मोलॉजी। नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो नींबू में डाईबैक रोग जो है कॉपर की कमी के कारण होता है। वरुणा योजना का संबंध किससे है, वरुणा योजना का संबंध है कृत्रिम वर्षा से। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ है थैलोफाइटा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन नंबर बी। सातवां है, अल्फांजो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है, तो ये बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आम। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है, अंगूर का बगीचा नासिक को कहते हैं। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहते हैं, तो ये हो जाएगा शानेन, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न, भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं, तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है मखदूम में। मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो मुर्गी के अंडे में 12% प्रोटीन होता है। 13वां नंबर प्रश्न है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैपरा हिरकस, कैपरा हिरकस, ठीक है। नेक्स्ट है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है, तो आम में लिटिल लीफ रोग जो है जस्ता या जिंक की कमी के कारण होता है। फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी, फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 को। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो यह है बरेली में। हिरन के मांस को क्या कहते हैं, तो जैसे गाय के मांस को बीफ कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, बकरी के मांस को गोट मटन कहते हैं, तो उसी प्रकार से हिरन के मांस को वेनिशन कहा जाता है। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह है हिसार में। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ। जमुना परी किसकी एक प्रजाति है, जमुना परी बकरी की एक प्रजाति है। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है, जाफराबादी भैंस की एक प्रजाति है। सुअर का मांस क्या कहलाता है, तो सुअर के मांस को कहते हैं पोर्क। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और इसका मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता होगा तो सर्च करके बताइएगा, कैरोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। प्रकृति का हलवाहा किसे कहते हैं, हलवाहा मीन्स हल चलाने वाला, तो केचुआ जो है इसको कहते हैं प्रकृति का हलवाहा। इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। पश्मीना ऊन किससे बनाई जाती है, प्राप्त की जाती है, तो पश्मीना ऊन जो है बकरी से प्राप्त की जाती है।
सारंग, मूंगा और खैरा किसकी प्रजाति है? सारंग, मूंगा और खैरा जो है मधुमक्खी की प्रजाति है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो मुर्गियों में जो रानीखेत नाम की बीमारी होती है विषाणु के कारण होती है। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिज। नेक्स्ट है बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं डैम। कृत्रिम रेयन कहलाता है सिल्क। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी क्या है? तो सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है डॉली। डॉली क्या थी? भेड़। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। विश्व का कहवा पात्र किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा ब्राजील को। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो गोरा गोरा सा जानवर खोजना है आपको, खरगोश। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।